नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज है हम पटना में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के ऑफिस पे, और आज हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं बिहार के संगठन सचिव पीपीआईडी से हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। सभी को जय भीम जय मूल्यवासी। मेरा नाम अविनाश महतो है और मैं प्रदेश संगठन सचिव हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। सर, यूपी में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सर चुनाव लड़ी। सर, कितने सीटों पर चुनाव लड़ी लगभग? उत्तर प्रदेश में लगभग हम लोग 22-23 सीटों पर चुनाव लड़े और बहुत अच्छा वहाँ पे हम लोगों का कैंपेन रहा। और इस यूपी के चुनाव में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो अम्बेडकरवाद, जो नकली अम्बेडकरवाद के नाम पे जो पार्टियां मूल निवासी बहुजन समाज को ठगने का काम कर रही थी, उसको हमारे लोगों ने करारा जवाब दिया है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को जो जहां भी हम लोगों ने उम्मीदवार दिया है वहां अच्छे वोट लाए हैं। चूँकि हम चुनाव पहली बार लड़ रहे थे विधानसभा का, इसलिए हम जितना मेहनत किए, जितना लोगों के पास पहुंच पाए, निश्चित तौर पर हम उतना वोट लेने में सक्षम रहे। और हम लगभग सभी जगह चौथे या पांचवें स्थान पर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे लोगों में एक सकारात्मकता बढ़ी है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जो है इस राजनीतिक दल को हाथों हाथ लेगी और हम आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। चुनाव प्रचार में बहुत भ्रमण किया और सभी विधानसभा में घूमे। आपको क्या लग रहा है सर कि कितने जल्दी ये ग्रोथ करेगा, और वहाँ का जो परफॉर्मेंस आपने देखा तो उससे क्या लगा आपको? देखिए, परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, और वहाँ जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी है यूपी का जो राजा भैया का है, ये सब पार्टी जो ऑलरेडी वहाँ पे जो नेतृत्व स्थापित है और जिनकी कहीं न कहीं अन्य राज्यों में सत्ता है, उनसे हम पहली बार चुनाव लड़के आगे आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा विचारधारा को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर अपने एमएलए एमपी जिताने का काम हम कर पाएंगे। सर, और अब लोकसभा आने वाला है बिहार में, उसके बाद फिर विधानसभा आएगा। फिलहाल हम लोकसभा की बात करेंगे। सर, लोकसभा भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का इस लोकसभा के चुनाव में क्या योगदान रहेगा? देखिए, लोकसभा का तैयारी हम लोग अभी से ही शुरू कर दिए हैं। हम समीक्षा बैठक आज बिहार का कर रहे थे। ये जो समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं, ये उन राज्यों में जो हम कर पाए और जो हमसे जो कमियां रही हैं उन पर हम मंथन करके हम निश्चित तौर पर लोकसभा की तैयारी में ही जुटे हैं। और लोकसभा की तैयारी सभी राज्यों में हम अंदर ही अंदर शुरू कर दिए हैं। और जहां भी राज्य में लोगों को हम उम्मीदवार बनाए हैं उनका भी हम बैठक बुला रहे हैं, उनका भी समीक्षात्मक बैठक करेंगे और जहां जो कमी हुई है उसको दूर करेंगे। और लोकसभा में जो कमी जो अभी है उसको दूर करते हुए पूरा आशा और विश्वास के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हम लोकसभा लड़ेंगे और जीतेंगे। अब और भी कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका पार्टी के परिपक्ष में क्या कहना है और आगे की कार्यकाल पार्टी कैसे करेगी। सबसे पहले सर, आपका सूचना केंद्र में स्वागत है। सर, अपना परिचय। जय भीम जय मूल निवासी। मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील यादव, बिहार प्रदेश संगठन सचिव पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, पटना, बिहार। सर, आप भी चुनाव में यूपी थे। सर, आपको क्या लगा सर? यूपी के चुनाव के दरमियान में मैंने देखा कि अब भारत की जनता ने यह साबित कर दिया कि भावनात्मक रूप से बहा करके अब वोट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकता है। भावना में बहा करके अब इस देश में, भारत में राजनीति विचारधारा आधारित राजनीति चलेगी और व्यक्ति आधारित जो राजनीति चल रही थी, परिवार पर आधारित राजनीति चल रही थी, वह राजनीति अब नहीं चलने वाली है इस देश में। यूपी की जनता ने
यह बता दिया। डेमोक्रेटी को विकल्प के रूप में बनाना है बिहार में, तो हमको 40 लोकसभा सीट पर एक प्रभारी को पहले नियुक्त करना होगा जी। और 40 लोकसभा सीट में संगठन खड़ी करना होगा, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। और जब तक हम संगठन खड़ी नहीं कर सकते 40 लोकसभा सीट पर, तो हम एक डेग बढ़ नहीं सकते हैं, न पार्टी का ग्रोथ होगा। सर अभी तक बिहार में कितना जिलों में संगठन अभी आपने पूरा मजबूत कर लिया? अभी हमारा पूरे बिहार में मुख्य रूप से अभी इस चर्चा में भी आया कि राज्य कमेटी को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राज्य कमेटी नहीं होगा काम करने लायक, तब संगठन बिहार में आगे नहीं बढ़ेगा। तो राज्य कमेटी को पहले विस्तार करना होगा, राज्य कमेटी को प्रभावी बनाना होगा, कार्य करने लायक बनाना होगा, क्योंकि राज्य कमेटी में ही काम करने वाला आदमी न के बराबर है। सर और आप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जितने भी सदस्य, मेंबर और अधिकारी लोग हैं, उनको सर अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे काम किया जाए कि ये पार्टी जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जो भी सदस्य हैं और इस पार्टी को चाहते हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो उस सारे सदस्यों को यह शपथ लेना होगा कि अभी जो यह देश में जो सत्ता पर काबिज है हिंदुत्व विचारधारा, उस हिंदुत्व विचारधारा का खात्मा मूल निवासी विचारधारा से होगा। ये चलते मूल निवासी विचारधारा को जन जन तक फैलाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यह मूल निवासी विचारधारा को सिर्फ बताने की ज़रूरत है बिहार में। जैसे ही हम बतावेंगे तो कोई भी आदमी हमारा यह नहीं कहे कि मूल निवासी विचारधारा है जो गलत है। सबने कहेगा कि नहीं, मूल निवासी विचारधारा को बताने पर लोग अपनाता है और कहता है कि ज़रूरत है मूल निवासी विचारधारा को आगे बढ़ाने की। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों को जवाब देने के लिए। स्वागत है सर, अपना परिचय बताएंगे सर? जय भीम, जय मूलवासी। मेरा नाम संदीप चौधरी, पीपीआईडी गया जिला अध्यक्ष। सर आपका क्या कहना है बीते यूपी के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? इस बार चुनाव में जो झूठे अम्बेडकरवाद था उसका सफाया हो गया। बहन जी ने जिस मान्यवर कांशीराम बाबा साहब के जो आंदोलन था उसको इस प्रकार से दिग्भ्रमित की, जनता को इस प्रकार से धोखा दी कि जनता ने भी उसको जवाब दे दिया। अब बाबा साहब के आंदोलन, मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन के जो रास्ता दिखाने का जो कार्य करेगा, उस रास्ते पर चलने का जो कार्य करेगा, वह केवल और केवल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही है। यह पार्टी पूरे देश में हमारे फोरफादर महापुरुषों के कार्यों पर चल कर करके ऐसी सत्ता हासिल करेगी जिसमें जन जागरूकता के साथ साथ लोगों का ही एक जनता की सत्ता आएगी, जिसमें अभी सुप्रीमोवाद, परिवारवाद और झूठे और अंधविश्वास में जो भारत की जनता भुला चुकी है, उसको जगह जगह कर करके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस देश में सही सरकार की स्थापना करेगी। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि पहले भी बताया कि अम्बेडकराइट, झूठे अम्बेडकराइट का सफाया हो चुका है और हम लोग सीधे सीधी फ्रंट पर हैं। अब हमारी गाड़ी जितनी तेज़ चले कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जनता के पास अब कोई विकल्प नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है लोगों के पास। केवल पीपीआईडी ही एक विचारधारा से आ रही है जिसे लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बिहार के वित्त सचिव जी से, तो सर आपका परिचय सर? मेरा नाम राम प्रवेश रजक हुआ जी सर। और मैं बिहार प्रदेश के पीपीआई का
की सचिव हूँ। सर आपका सर क्या कहना है कि यूपी के बीते चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सर आपका क्या कहना है? आप जो भी देखे कि सारी पार्टियां हैं थी, बहुत सारे अम्बेडकराइज पार्टियां थी जिनका अभी सफाया हो चुका है, जो खुद ठोक के कह रहे थे कि हम ही सत्ता में आने वाले हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सर आपका क्या कहना है? आज 10 तारीख का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से मेरा मूल्यांकन यही लगा कि अन्य दलों की अपेक्षा जो अपने को बड़े बड़े दल कहते थे कि हम जीतेंगे, हम सरकार बना लेंगे, हम सरकार बना लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जितना मेहनत किए उतना उनको मजदूरी मिली। और ये सच है कि भविष्य में हम लोग पूरी तामझाम से प्रखंड स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कमेटी बना करके आगे के चुनाव की तैयारी करेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। कटिहार से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रही मनीषा कुमारी जी से, और वर्तमान में ये PPID के जिला अध्यक्ष हैं कटिहार से, तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। आज चुनाव जो बीता है यूपी का, उसके कुछ परिप्रेक्ष्य में। तो मनीषा जी पहले अपना परिचय बताएंगी। मैं मनीषा कुमारी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जिला अध्यक्ष, प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ कटिहार से। और यूपी का जो चुनाव हुआ तो वो तो देख ही रही थी, और उसमें तो बोला क्या जाए, भाजपा सपा जो भी है वो तो अच्छा ही मौका मिला है हम लोग का, जो भी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की है। तो अब तो वो तो साफ ही हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और वो तो जो भी है। मैडम, आने वाले चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हो रही है? मैं अच्छी से तैयारी कर रही हूँ आने वाली चुनाव की, क्योंकि फील्ड में मैं जाती थी तो उस तरह का वहाँ से फीडबैक आता था कि कहीं कहीं कमेटी मैं बनाई नहीं थी, वहाँ जाने से क्या वोट थोड़ी मिलता था। लेकिन फिर भी मेरे साथ में जो भी जाते थे तो वो कहते वहाँ कमेटी नहीं बना था, और नया चेहरा जाते थे मेरे, तो पूछते भी थे आखिर ये कौन पार्टी है। तो अभी से मैं तैयारी लग गई हूँ विधानसभा के लिए। और अपने विधानसभा में आप लगातार मीटिंग कैडर लगा रही हैं? हाँ जी, मैं तो मीटिंग लगातार कर रही हूँ और 5 कमेटी बना चुकी हूँ। वहाँ से क्या फीडबैक अभी मिल रहा है? फीडबैक तो मिल रहा है सही ही, और मेहनत करने की ज़रूरी है। काहे कि हसनगंज प्रखंड में तो कमेटी एक भी नहीं बनी हुई थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वहाँ जाती हूँ संडे और मेहनत करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और आप देख रहे थे सूचना केंद्र, और मैं हरे राम यादव आप सभी के साथ।